भाई ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। इधर देखो a स्टार b, यदि a स्टार b बराबर 2 इंटू a प्लस b हो तो 5 स्टार 2 का मान चाहिए, ठीक है ना। देखो पहली संख्या पहली मान ले, दूसरी संख्या दूसरी मान ले, ठीक है। पहली और दूसरी दूसरी, क्लियर है। तो a कितना हो जाएगा 5 और दूसरी वाले क्या मान लो 2, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा समझो 5 यहाँ रखो 2 यहाँ रखो, 5 2 7 7 2 14, 14 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। बी ऑप्शन हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा 14, क्लियर है। 5 यहाँ रख दिया 2 यहाँ रख दिया, 5 2 7 7 2 14, 14 आंसर हो गया, क्लियर। दूसरा p क्रॉस q बराबर p प्लस q प्लस p बटे 2 है, तो 8 गुणे 2 का मान चाहिए। अब देखो ये p, इसे पहले वाले p मान लो, ठीक है ना, और दूसरे वाले q मान लो, क्लियर है। नहीं समझ आ रहा है, q मान लो। अब यहाँ रख दे, देखो p प्लस q यानी 8 और 2 10 हो गया, और p यहाँ रखोगे 8 बटे 2 यानी 4 4 10 और 4 14 आंसर हो जाएगा इसका। कितना आंसर हो जाएगा 14, क्लियर मेरी बात की नहीं, ठीक है। 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें प्रथम 5 का औसत 12 है और शेष संख्याओं का औसत पूछा है। तो 20 का औसत 15 है, तो इसका योग निकाल लो, ठीक है ना। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या से योग निकल आएगा, तो 20 गुणे 15 300 हो जाएगा, 300 ये हो गया टोटल 20 का। अब फिर यहाँ पूछी कितनी 5 का दिए 12 12 पंजे 60, यहाँ से योग निकल आया, तो 60 योग 300 में से घटा दिया 240 आया। 240 में तुम्हें क्या करना है समझो, ये 240 जो आया है इसमें अब शेष संख्या का औसत पूछा है। शेष संख्या बची कितनी 5 का, तो ये था, अब बची 15 15 के इसमें भाग कर दो, क्लियर है। तो 15 से भाग करोगे तो 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं क्लियर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 16 तीसरे का, क्लियर। 2/7 1/3 5/6 3/4 में कौन बड़ा है, ये इसके ऑप्शन है, ठीक है। इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताई है, इनका डिफरेंस निकाल लो। इनका डिफरेंस कितना निकला 5, इसका डिफरेंस निकला 2, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1। अब इसका एलसीएम ले लो, 5 2 1 1 का एलसीएम 10 होगा, 5 का 10 में भाग किया 2 बार क्या, 2 का ऊपर गुणा कर दो, क्या हुआ 4 हो गया, फिर 2 का 10 में 5 बार गया, क्लियर है। 5 का ऊपर गुणा कर दो 5, फिर 1 का 10 10 हुआ, यहाँ तो दूसरे तीसरे नंबर पे, अच्छा यहाँ आएगा, ठीक है। एक तीसरे नंबर का ये है, क्या कहते हैं 1 का 10 में 10 बार 10 पंद्रह 50 हो गया यहाँ, और यहाँ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसमें अब देखो कौन बड़ा है, समझ में आ रही है, 50 बड़ा है। अब नीचे तो मतलब नहीं 4 5 50 और 30, इसमें कौन बड़ा है 50 बड़ा है, यानी तो ये तीसरे नंबर वाली भिन्न बड़ी है 5/6 5/6 जहाँ ऑप्शन होगा वही आंसर होगा, क्लियर है। बड़ी पूछी गई है, समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ, इधर देखो 0.25 इंटू 2.25, ठीक है, वर्गमूल निकालने हैं। तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 0.5, 2 के बाद डेसिमल है 1 के बाद आएगा, और इसका 2 के बाद है तो 1 के बाद आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15 यानी 1.5, क्लियर है। यहाँ आएगा 15 15 225 1.5 यहाँ 5.5 यहाँ। अब इनका क्या गुणा करो 15 75 हो गया, ठीक है। 2 के बाद डेसिमल लगा दो तो 0.75 आंसर हो जाएगा, 0.75 ये है ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। 0.75 नहीं दिख रहा, देख लो 0.75, ठीक, समझ में आई बात की नहीं, ठीक। कौन बचा, अब ये बचा एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है, तो y का मान पूछा। ऐसा सवाल हमेशा तुम्हें एग्जाम में मिलेगा। अब ऐसा सवाल है तो करने क्या है, एक चीज देखते हैं आपको। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना, जो बाद वाली संख्या है ना इससे इसमें भाग देखो क्या ये इसका मल्टीपल है, जब ये इसका अगर मल्टीपल है, बात को समझो, है 17 17 में 289, अगर ये इसका मल्टीपल है तो शेष में भाग दे दो। तो 17 का 18 में भाग दोगे तो शेष कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, क्लियर। क्या करेंगे 18 में ही 17 भाग देना, शेष का शेष में भाग दे दो, क्लियर, शेष मिल जाएगा। भाई छोटी छोटी संख्या जिसे 12 अथवा 10 अथवा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है, कितना बचता है 6। तो छोटी छोटी संख्या मतलब होता है एलसीएम निकालने, छोटी छोटी संख्या मतलब क्या है ना एलसीएम निकालने। देखो भाई तो ऐसा सवाल जब भी आए तो ऑप्शन उठाई लो, ठीक है। देखो 12 किसमें भाग दो तो हमें 6 बचना चाहिए, मान लो हमने पहले जे ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसमें 6 बचे, बाद दशा में 120 10 12 का 120, यहाँ से भी 6 बच गया शेष, देखो इसका इसमें भाग दिया 6 शेष बच गया, ठीक है ना। और क्या बचा 8 बचा, 8 का इसमें भाग दिया 15 8 120, 6 बच गया, नहीं बच गया 6 बच गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। मतलब इन तीनों संख्याओं से भाग देते हैं तो आंसर पता कितना आ रहा, शेष 6 बच रहा है। तो 12 भाग दिया तब भी 6 बच गया, 10 का दिया तब भी 6 बच गया, ठीक है, 8 का दिया तब भी 6 बच गया, क्लियर है, ठीक। अब कौन सा बचा, ये बचा, इधर आ जाओ। 1 + 1/1 + 1/5, 5 × 5 = 6, 6/5 हो गया, यहाँ मिला 6/5, ठीक है। 5 था तो ये 5 ऊपर चला गया, तो यहाँ कितना हो गया पता है 1 + 1/1
प्लस ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5/6 बचेगा, 6 5 11, 11/6 आंसर हो जाएगा, 11/6 जो आंसर होगा ऑप्शन भाई आंसर होगा 11/6। समझ गए होंगे, ठीक है ना, 11/6 लिखा है ये, ठीक है। अब एक सवाल बचा है, देखो भाई साहब, इसे कैसे हल करेंगे, देखो अब तुम्हें देखना है, इसके लिए थोड़ी जगह बचानी है मैं, ठीक है ना। इसे रब करते हैं, इधर देखे लेना, इधर थोड़ी नीचे जगह बचाते हैं। देखो भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा हुआ, देखो 999 है। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी 5 से 1/2, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 + 1/2। क्लियर है, इसे भी इतना लिख सकते हैं, ठीक, समझ गए। 5 से 1/2 का मतलब है 5 पूरा पूरा प्लस 1/2, एक को मतलब 2 को समझ गए, 2 में से एक भाग, ऐसे समझ सकते हो। अब इसे हटा दो, अब देखो, तो इसी प्रकार भी सकता है, कितना लिख सकते हैं इसे, इतने को इतने लिख सकते हैं 999 प्लस 995 अपॉन, अब लेकिन इसका इसमें गुणा भी है, तो इसका इसके साथ गुणा होगा, देख रहे हैं ना, इसके साथ, किसके साथ, पहले इसे लिख लो, प्लस 995 अपॉन 999, ठीक, ये गुणा है, तो इसका किसके संग गुणा करता है, इसके संग, ठीक है, ये गुणा है, ये बात ध्यान रखते हैं। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं कितना, समझो 1000 - 1 लिख सकते हैं, 1000 - 1 का इसमें गुणा करेंगे, बात तो समझो। देखो ओरल कैसे करेंगे, ओरल बगैर पेन कैसे करेंगे देखना है। इसे हम लिख सकते हैं 1000 - 1, ठीक, इसका इसमें गुणा किया, लास्ट में 3 जीरो है, 3 जीरो में से 9 घटाओगे तो लास्ट में कितना मिलेगा, 10 में 9 गया, 1 मिला, ठीक है। और फिर जो इसके पास आएगा तो ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा, 5 यहाँ मिलेगा, 1 यहाँ मिलेगा, 5 और 1 6, 5 और 1 6, यूनिट प्लेस में 6 मिलना चाहिए, कोई ऑप्शन 6 होगा, यूनिट प्लेस में भाई आंसर होगा, समझ रहे हो। तो पेन बगैर पेन चला ऐसे आंसर मारोगे। क्लियर है, नहीं क्लियर, पूरा करना चाहो तो पूरा कैसे करो वो भी समझ लो। इसे हम लिख सकते हैं 1000 - 1, इसका मैंने गुणा कर दिया, 1000 - 1 करो, देखो पूरा करोगे तो ऐसे करोगे, अपॉन 999 इंटू 999। क्लियर है, इसका इसमें गुणा है, इसमें भी गुणा है, क्लियर है, 9 क्लियर है, इससे ये कट गया तो 995 बचेगा, इसका इसमें गुणा किया तो 999 000 माइनस ये जाएगा पीछे 999, ठीक है ना, नहीं समझे। अब देखो इसमें घटाएं, 10 में 9 गया, 1 बचा, यानी लास्ट में 1 बचा, 1 ये और 5 यहाँ, 6 मिला, नहीं समझे। अब तो क्लियर हुई बात की नहीं, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है।